राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इमोशनल कहानी लेके आई हूँ। एक लड़का होता है, बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है। इसके बाद वो जब आगे की पढ़ाई करता है तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उसकी जो है दोनों पक्षों में मिलके उसकी शादी करवा दी जाती है। दिक्कत ये थी कि लड़की के माँ नहीं थी, तो थोड़े दिन तो लड़की बड़े आराम से रहती है, बहुत आराम से रहती है, कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, सबकी सेवा करते हुए। और उधर सास भी नहीं थी, सबकी सेवा करते हुए रहती है। इसके बाद धीरे धीरे पता नहीं अचानक से उसके में क्या आ जाता है। तो बोलता है कि वो बोलती है कि अब मैं पापा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आप कहीं अलग व्यवस्था कर दीजिए इनकी, और मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो बोलता है कैसी बात करती हो, वो मेरे पिता हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। जैसे तैसे 1 साल 2 साल फिर बीतते हैं, 3 साल फिर बीतते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर वही एक दिन बात कहती है कि इनको जो है इनकी कहीं व्यवस्था अलग कर दो, मैं इनके साथ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो उनको डराता धमकाता है और फिर बोलता है कि वो मेरे पापा हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ, और मेरी माँ भी नहीं है, इनकी बुढ़ापे में, इनकी वृद्धावस्था में इनकी सेवा कौन करेगा हमारे अलावा। तो कहती नहीं, मुझे अब इनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं, और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चीज़ों को भूल जाते हैं, यहाँ रखते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, फिर चिल्लाते मुझ पर हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, इसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि क्या व्यवस्था करनी है। ऐसा उसको समझाते हुए फिर वो 2-3-4 साल 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब फिर वो एक दिन बोल ही देती है कि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ, मतलब नहीं रह सकती हूँ। अब इनकी और ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है, और जहाँ पाते हैं, जहाँ का सामान तहाँ बिखेर देते हैं, और टाइम पर कर खाना पानी नहीं मिलता है, तुरंत ज़बान पर ते मेरे ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। इसलिए अब मुझको बर्दाश्त नहीं होता है, और हम जो है अब हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। अब या तो आप मुझे चुन लो, और या तो आप अपने पापा को चुन लो। अब लड़का बहुत परेशान हो जाता है। तो एक दिन वो अपने पापा को क्या करता है, घुमाने ले जाता है, बाहर घुमाने और टहलाने ले जाता है। और तो उसके पापा बड़े खुश हो जाते हैं कि आज मेरा बेटा मुझको बाहर घुमाने ले जाएगा। घुमाने लेता है, पहले तो खिलाता पिलाता है, रेस्टोरेंट में खिलाता पिलाता है, जो भी उनकी इच्छा होती है खिला पिला करके। और इसके बाद वो धीरे धीरे बातें करते करते न जाने कब जंगल आ जाता है। और जंगल में आने के बाद फिर वो बोलता है, पापा अब हमारा तुम्हारा बस यही साथ था, यहीं तक साथ था। अब मेरी जो पत्नी है वो बोलती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अब आप अपना गुजारा कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता है। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, आपने तो अपना जीवन जी लिया है, और मुझे उसके साथ पूरा जीवन जीना है। अभी मेरा जीवन ज़्यादा बचा है, और आपका तो आप वृद्धावस्था में आ रहे हो। जैसे तैसे आप भगवान का भजन करो यहीं पे, और आप अपना जीवन को व्यतीत करो। अब पिता की आंखों में बहुत से आंसू आ जाते हैं, और वो बहुत ही रोते हुए, बहुत ही इमोशनल शब्दों में कहता है, बेटा ज़रा उंगली पकड़ो और मुझको इस जगह पे ना छोड़ो, इस जगह पे मत छोड़ो, और मुझको थोड़ा 3 किलोमीटर और आगे छोड़ दो। तो लड़का बहुत आश्चर्य से हो जाता है। तो कहता है, क्यों पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहता है, तो बाप बोलता है, क्योंकि मैं 20 साल पहले इसी जगह पर अपने पिता को छोड़ आया था, और आप निशान बना लो, निशान बना के रख लो। 20 साल बाद, आपके बच्चों की शादी के 20 साल बाद तुम्हारा बेटा तुमको यहीं पर छोड़ जाएगा। इसीलिए मुझको कोई शिकायत नहीं है, जो मैंने किया था वही मुझे मिला है। ऐसा करो कि मुझको 3 किलोमीटर आगे तक छोड़ के आओ। अब बेटे के पास मजबूरी थी, वो उंगली पकड़ा और आगे तक उसको छोड़ करके रोते हुए घर को चला आया। इसके बाद जब घर पहुंचता है, तो जब बताता है अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से, तो पत्नी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो बहुत खुश हो जाती है।
एक इमोशनल कहानी है। आप सोच के देखिए, आप किसी के पास ऐसा ना करिए, क्योंकि ये प्रकृति है, जो हम करते हैं वही हमारे सामने आके उतरती है। नमस्कार। आप कभी भी ऐसा अपने माँ बाप के साथ मत करिए। राधे राधे।